की विषय है जो जिनकी नाम घोषणा हो गई है वो क्या करे और जिनकी नाम घोषणा नहीं हुई है वो अपने नामों की घोषणा कैसे कराए। तो देखिए, जिन भाई बहनों की नाम की घोषणा हो गई है उन भाई बहनों को तो 3 सूत्र करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा शिव को और कैसे जानिएगा अपने आप को। गुरु का जो काम है, गुरु का जो हाजिरी बनाना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो बड़ा सरल सुविधा में मैं आप सबको बताती हूँ कि जिन भाई बहनों के पास समय नहीं है उनके लिए कहने का तात्पर्य हुआ कि आप नाम लिखवा लिए और हाजिरी नहीं बनाइएगा, पढ़ने नहीं जाइएगा, तो कैसे समझिएगा कि मास्टर सही है कि गलत है, पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। जिस तरह से अपने बच्चों को अपने स्कूल में नामांकन करवा देते हैं, नाम लिखवा देते हैं और पढ़ने के लिए भेजते हैं कि नहीं, कि भेजते हैं तब तो कुछ सीखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, और नहीं भेजिएगा, नाम लिखवा दीजिएगा, घर में ही बैठाए रखिएगा तो कैसे होगा। इसीलिए शिव शिष्यों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिन भाई बहनों ने अपने नाम की घोषणा करवा लिए हैं उन भाई बहनों के लिए 3 सूत्र करना अनिवार्य है। देखिए, पहला सूत्र जो है अपने गुरु से दया मांगना, कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। ये हुआ सो हाजिरी बनाना हुआ, माने हाजिरी जिससे बनता है उस तरह से ये हुआ। ये सूत्र तो करना ही करना चाहिए। जिन भाई बहनों को फुर्सत नहीं मिलता है तो अपना टाइम बना लीजिए, समय बना लीजिए। जैसे कि शुरुआती हम लोग को समझाया गया था, जिन भाई बहनों ने हमसे कहकर घोषणा करवाए थे उन भाई बहनों ने समझाया हुआ था कि जब सोने जाते हैं रात में तो अपने गुरु को याद कीजिए और बैठकर अपने गुरु को प्रणाम कीजिए और 5 बार अपने गुरु से दया मांगिए। कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। 5 बार सोने वक्त में कीजिए और 5 बार जब सवेरे उठते हैं उस टाइम में मांग लीजिए। अगर इस तरह से आप याद करके सुबह रात में मांगते रहिएगा तब मैं अपनी अनुभव बता रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। आप हर वक्त मांगने लगिएगा दया, और दया मांगना ही सबसे पहला सूत्र जो है से बहुत कार्य शिव शिष्यता में कार्य करता है। गुरु के दया से ही आपका चर्चा भी शुरू हो जाएगा। जब गुरु की दया होगी तो आपका मन करेगा कि यहाँ बैठे हुए उधर उधर घूमते हैं, चलिए चर्चा में चले जाते हैं, कुछ सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे, चले जाइएगा चर्चा में। जिन भाई बहनों के पास टाइम नहीं है तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में या बाज़ार जाते, कहीं भी जाते हैं तो अपने गुरु की बात कर लीजिए। कहने का तात्पर्य गुरु के बारे में गपशप कर लीजिए, तो यही होगा आपका चर्चा। और नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। उसका भी है जो टाइम निर्धारित नहीं है कि सवेरे कीजिए शाम कीजिए, जब आपको टाइम मिले तो आप 108 बार नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। ये कीजिएगा तब भी समझ में आएगा कि शिव गुरु है कि नहीं है, क्या है नहीं है। आपको अपने आप अनुभव मिलने लगेगा, अनुभूति मिलने लगेगा और आप समझने लगिएगा कि शिव गुरु है। और मैं कहती हूँ वो है महादेव। और जिन भाई बहनों ने अभी तक अपनी नाम की घोषणा नहीं करवाए हैं तो आपसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और ज़्यादातर मैं अभी अपने बच्चों सब के लिए कहना चाहती हूँ जो मैट्रिक में, 9th में, 8 में पढ़ते हैं, उन बच्चों सब के लिए, बच्चा बच्ची के लिए करते हैं कि उस सब का भी नाम का घोषणा करवा दीजिए। अभी का समय जो है ना से बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए बच्चों को भी शिव की ओर जाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों सब के लिए साहब भैया ने छूट दी है, सिर्फ उनको 3 सूत्र में 1 सूत्र ही दिया है कि सिर्फ दया मांगे और कुछ नहीं करना है। तो दया नाम की घोषणा करवा लीजिए।
तो नाम की घोषणा आप कैसे करवाइएगा? नाम की घोषणा या तो चर्चा में जाकर करवाइए, या तो अपने 4 भाई बहन हैं उसमें करवा लीजिए अपने नाम की घोषणा, और 3 सूत्र कीजिए। शिव जैसा गुरु तो नहीं मिलेगा, करवा लीजिए जितना जल्दी हो सके। जिन भाई बहनों ने शिव को गुरु नहीं माने हैं, उन भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने गुरु शिव को आप शिष्य बन जाइए और अपने नाम की घोषणा करवा लीजिए। तो घोषणा है अपने में जब कीजिएगा तो ऐसे घोषणा मैं करती हूँ। हम लोग के यहाँ जो घोषणा जिस तरह से होता है उस तरह से मैं बताती हूँ कि जिन भाई बहनों के नाम है उनका नाम लेकर कि फन्ना भाई फन्ना बहन ने इसी क्षण से इसी पल से देवाधिदेव महादेव को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया है। इनकी सूचना अनंत अंतरिक्ष में देते हुए साहब दीदी को दी जाती है। कृपा इनकी नाम की दर्ज हो। और ये और जगह जगह महादेव का उद्घोष होना चाहिए। जगह जगह महादेव का उद्घोष का मतलब हुआ कि आपका मन जगेगा। और अनंत अंतरिक्ष में देते हुए अनंत अंतरिक्ष में जो दीजिएगा तो उस सम्राट सत्ता को वो महादेव के रजिस्टर पर आपका नाम चढ़ जाएगा। महादेव के रजिस्टर पर आपका नाम चढ़ जाएगा और आप शिव का शिष्य बन जाइएगा। और वही जो हुआ, जो दया मांगना हुआ, आपको हाजिरी बनाना होगा। तो यही है घोषणा करवाने की विधि। घोषणा अगर हो सके तो मुझे लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मेरा नाम फलाना है, आप घोषणा कर दीजिए, तो मैं कर दूंगी घोषणा। नहीं तो कर लीजिएगा, लेकिन बन जाइए। बहुत अच्छा है, बहुत आनंदमय है, सुखमय है, सब कुछ मिलेगा गुरु महादेव से। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देते हुए आप सभी को चरणों में फिर से मेरा प्रणाम स्वीकार हो।